सारा विरोध भी हो रहा है, लेकिन उसका कारण ये है कि वो उल्लुओं को मारना क्यों चाहता है। और यहाँ पे बात करेंगे कि ये न्यूज़ है जो कि केन्या की है। केन्या जो है भारतीय मूल के मिलियन कौवों को मारना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम बात करेंगे, सिरेवार बात करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या ऐसी घटना भारत में नहीं हुई है? तो भारत में अगर बात करेंगे तो कुछ समय पहले जो कि भारत में भी ऐसी समस्या हुई थी, जो कि कई बंदरों को मारा गया था, जो कि लोगों को पैसा भी दे करके, जैसे 200 रुपये पर बंदरों को मार गिराने के लिए पैसे भी दिए गए थे। वही सिचुएशन कुछ आज ऐसी है कि केन्या में भी और अमेरिकी लोगों भी इस तरीके से चीज़ें अपना रहे हैं। और यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं, क्या इनका एनवायरनमेंट पे कोई प्रभाव पड़ेगा या इस तरीके से क्या चीज़ें हैं, कुछ खास हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे कि अमेरिका क्यों मारना चाहता है उल्लुओं को। तो उनका कहना है कि हम उल्लुओं को इसलिए मारना चाहते हैं, हम हर एक उल्लू को नहीं मारना चाहते हैं। हम जो यहाँ पे 2 प्रकार के उल्लू पाए जाते हैं। एक बार्ड उल्लू है जो कि बड़ी प्रजाति का है, एक यहाँ पे स्पॉटेड जो उल्लू होता है जो छोटी प्रजाति का है। तो यहाँ पे स्पॉटेड उल्लू जो होता है बार्ड उल्लू की तरह ही होता है, लेकिन उनकी प्रजाति अलग है, लेकिन वो साइज में छोटे होते हैं। तो जो बार्ड उल्लू होता है स्पॉटेड उल्लू को मार देता है, मार के खा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बार्ड उल्लू होता है और स्पॉटेड उल्लू जो है, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जैसे अपने यहाँ बात करेंगे तो कुछ बंदर जो होते हैं ब्लैक मुंह वाले होते हैं, कुछ वाइट या यहाँ से बात करेंगे रेड वाले होते हैं, तो वो एक साथ नहीं रहते हैं। जो ब्लैक वाले बंदर होते हैं वो अलग रहते हैं, जो वाइट वाले कुछ हल्के हल्के वाइट वाले रहते हैं, रेड वाले, वो एक साथ नहीं रहना चाहते। ठीक है, तो कुछ खास कहानी इनकी भी है उल्लुओं की। तो जो बार्ड उल्लू है ये स्पॉटेड उल्लू के साथ नहीं रहना चाहता है, ये उल्लू उनको मार देता है। तो एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? हालांकि उन उल्लुओं को अमेरिका बचाना चाहता है कि हम बार्ड उल्लुओं को ख़त्म कर देंगे और अपने यहाँ पर जो स्पॉटेड उल्लू हैं उनको हम बचाएंगे। ठीक है, तो आइए हम बात करने वाले हैं इसी के साथ। तो यहाँ पे अमेरिका में एक घोषणा की गई है कि जो लोग अच्छे निशानेबाज हैं जो कि उल्लुओं को मार सकते हैं, उनके लिए हम कुछ प्राइस रखेंगे, कुछ पैसा देंगे और आकर के मार सकते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं। तो हम बात करेंगे साथियों, ये खबर एक और निकल के आ रही है, इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं केन्या की। तो ये आप मैप में देख रहे होंगे जो कि केन्या है। केन्या में बहुत सारा, यहाँ पे बात करते हैं केन्या जो कि इक्वेटर में पड़ेगा, जो कि अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले की खबर जो थी कि पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान में गधों को मारा गया था। तो यहाँ पर कौवों को मारा जा रहा है। केन्या जो कि इक्वेटर के पास बात करते हैं तो ये ईस्टर्न में पड़ता है और यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहता है। अगर इन्वायरमेंट की बात करते हैं, इन्वायरमेंट यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है भाई। तो इन्वायरमेंट अगर बहुत अच्छा है तो यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ भी, यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल हैं। अगर बात करेंगे मसाई मारा नेशनल पार्क की, तो यहाँ पे एक मसाई मारा नेशनल पार्क है। इस नेशनल पार्क में तरह तरह के जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे हर कलर के, रंगीन कलर के पक्षियाँ पाई जाएंगी। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पशु पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे पक्षी पाए जाते हैं। अब यहाँ से बात करेंगे टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट लोग यहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए। तो यहाँ पे समस्या इस बात की है कि जो यहाँ पे भारतीय मूल के कौवे, यहाँ पे भारतीय मूल के कौवे किस लिए इनको कहा जा रहा है, वो सारी चीज़ हम जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि जो एक तो यहाँ से क्लाइमेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका ध्यान में रखते हुए यहाँ पे चीज़ों को क्या किया जा रहा है। तो भारतीय मूल के यहाँ पे मिलियन कौवों को केन्या मारना चाहता है। कारण क्या है? केन्या का ये कहना है कि अगर ये कौवे की बात करते हैं तो ये सारे कौवे जो हैं, जो छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के नन्हे मुन्ने यहाँ पे जो कि रंगीन टाइप के यहाँ पे पक्षियाँ हैं, ये कौवे उनको मार के खा जाते हैं और ये कौवे जो हैं उनके अंडों को खा जाते हैं। तो यहाँ पर इन कौवों को सरवाइव ना होने देंगे, इनको मारा जाएगा, तब ये जाकर के पक्षियाँ यहाँ पे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अगर किसी देश की बात करते हैं, किसी देश में अगर कोई भी पशु पक्षी एकदम एक तरीके से गायब हो जाता है, उसकी प्रजाति गायब हो जाती है,
तो उसके क्लाइमेट पे क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ इस देश की बात करते हैं तो क्लाइमेट पे जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू को देखते हुए टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ये सरकार ऐसा कदम उठा रही है। हालांकि इनके मारने का प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से सरकार इनको मारना चाहती है। बात यह है कि सरकार जो है यहाँ पर उनको जहर के जरिए मारना चाहती है। जैसे भारतीय मूल के कौवों की बात करते हैं तो कुछ भारतीय मूल के कौवों और उनकी प्रजाति एकदम मिलती जुलती है। ऐसा माना जाता रहा है कि कुछ ऐसे कौवे थे जो कि भारत से चलकर के केन्या गए थे जहाज के जरिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि ये उड़ करके नहीं जा सकते हैं, उड़ करके तो इनका पहुंचना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहाज के जरिए ये लोग यहाँ से पहुंच गए, तो यहाँ पे इनकी प्रजाति बढ़ती चली गई। अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से ये कौवों को मारेंगे, स्प्लेडस के नाम से जाना जाता है, कार्वस स्प्लेडस के नाम से जाना जाता है। इन कौवों को अगर बात करते हैं तो किस तरीके से मारा जाएगा, तो यहाँ पर बात करने वाले हैं स्टारलाइट साइड एक जहर है जो कि यहाँ पर मीट में मिला करके दुकानदारों को दिया जाएगा। जब दुकानदार उसे लेंगे तो मीट में मिला करके यहाँ पर कौवों को परोसेंगे, कौवों को देंगे, जगह जगह रखा जाएगा तो कौवे आकर के उसे खाएंगे। तो कौवे जो होते हैं शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं। मीट को देख करके वो आएंगे और कौवे जब मीट को खाएंगे तो उसके बाद उनकी यहाँ पे डेथ हो जाएगी। तो ये रहा प्लान इनका। तो इनका कहना है कि हम अपने देश की खूबसूरती को बचाना चाहते हैं और यहाँ पर जितने भी छोटे पक्षी हैं उनको